आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी के संस्कृत भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। उसके द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास, अन्योक्तियों का सौंदर्य नामक पाठ को पढ़ाऊँगी, जिसमें नीति के उक्ति कथन के द्वारा सुंदरता व्यक्त किया गया है। यह बहुत ही सुंदर है। कवि कह रहा है कि नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेद कूपः कदापि मा कृथा। इसमें कवि कुएं के माध्यम से कह रहा है कि खेद कूपः, हे कुएं, त्वं खेद, तुम कभी भी दुखी मत हो। क्यों? कि नितराम नीचो अस्मीति, कि मैं अत्यधिक, नितराम अत्यधिक, नितराम माने होता है अत्यधिक, नीचो अस्मिति नीचे हूँ। तुम कभी भी दुखी मत हो कि मैं अत्यधिक नीचे हूँ। अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय वाले, जो सच्चे मन वाले होते हैं, सरल हृदय से तुम क्या हो? अत्यंत सरल हृदय वाले हो, अर्थात तुम जल से परिपूर्ण हो। और यथा परेशान गुण ग्रहितासी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ पे दूसरे के गुण रसी को कहा गया है, क्योंकि रसी के माध्यम से हम कुएं से जल को ग्रहण करते हैं। तो जल जो है उसका क्या है? सरस हृदय है, सरल हृदय है, जिसको वो आसानी से लोगों को दे देता है। और दूसरे व्यक्ति जो होते हैं अपने गुण के द्वारा, रस्सी के द्वारा उसके जल को ग्रहण कर लेते हैं और दूसरे के रस्सियों को अपना लेता है। आगे है नीर क्षीर विवेक हंस आलस्य त्वमेव तनुसे चेत विश्वस अधुना अन्य कुलव्रतम पालयसति का। इसमें हंस व्यक्ति के कर्मों को बताया गया है कि हमें अपने निर्धारित कर्म को करना चाहिए। अपने कर्म को करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो कवि है हंस के माध्यम से कह रहा है, क्योंकि हंस जो है जल और दूध को एक में मिलाकर के दे दिया जाए तो वह जल को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर देता है, उसका यही कार्य है। तो कभी कह रहा है कि नीर क्षीर विवेके, नीर मने जल, क्षीर मने दूध। कह रहा कभी कि हे हंस, हंसस्य आलस्य त्वमेव, हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर विवेके, जल और दूध को अलग करने के समय में तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वस्य अधुना अन्य कुलव्रतम पालयसति का। तो इस संसार में विश्वस्य अधुना अन्य, तो इस संसार में आज कौन अपने कुल के व्रत का, कुलम व्रतम पालयसति का, कह कुलम व्रतम पालयसति, कौन अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। नेक्स्ट है कोयल के द्वारा, इसमें समय का वर्णन किया गया है कि समय दुर्दिन, बुरे दिन आने पर जो हमारे पास हो उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। तो कोयल बसंत ऋतु में कूकती है जब आम के वृक्षों पे बौर लग जाता है, लेकिन वर्षा के ऋतु में आम के वृक्षों पे मंजरी आदि नहीं होते हैं। तो कोयल के माध्यम से कभी कह रहा है कि कोकिल, हे कोयल, यावत दिवसान तावत बिरसान करील विटपेसु, करे कि जब तक तुम्हारे पास, या जब तक अयावद मिलाद आमलह कोयपि रसाल समलिस्ता, जब तक कोई आम का, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष
विकसित नहीं होता है, अर्थात आम के वृक्षों पे बौर नहीं लगता जिस पे भौरे मंडराते हैं, तब तक यावत दिशान तावत बिरसान करील विटिपेशु, तब तक तुम अपने समय को, नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आए, व्यक्ति को बुरे दिन किसी प्रकार व्यतीत कर लेना चाहिए। उसमें अच्छे समय को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बहुत सुंदर है। इसमें हमें क्या होना चाहिए? अपने स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहिए। इसमें चातक पक्षी के माध्यम से कवि कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, मित्रम क्षणम श्रूयताम, हे मित्र सावधानी, सावधान मनसा, सावधानी पूर्वक, रे रे चातक मित्रम, हे चातक पक्षी रूपी मित्र, सावधान मनसाम क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी सावधानी पूर्वक या सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्बोदा बहो बसंती गगने, आकाश में, अम्बोदा मने बादल, बहो बसंती गगने, गगने मने आकाश में बहुत सारे बादल निवास करते हैं। सर्वे अपि न एतत् ईदृशा, सभी परंतु सभी एक जैसे नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते। केचित वृष्टि आर्द्रयन्ति वसुधा, कुछ अपनी वृष्टि माने वर्षा, अपनी वर्षा के द्वारा आर्द्रयंत्र गीला कर देते हैं। किसको? वसुधाम, पृथ्वी को। कुछ बादल जो हैं अपने वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ बादल जो है व्यर्थ में ही, वृथा व्यर्थ में गरज कर चले जाते। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखोगे, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके, पुरतो मने सामने, उसके उसके सामने, ब्रूहि दीन वचः, दीन वाणी मत बोलो। क्यों? क्योंकि कोई चातक पक्षी जो होता है स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है और उसी से उसकी काम रूपी प्यास शांत होती है और वह अन्य जल का ग्रहण नहीं करता। तो कभी कह रहा है वही कि रे रे चातक सावधान मनसा, हे चातक पक्षी मित्र सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। क्यों? क्योंकि अम्बुदा बहो बसंती गगने, गगने बसंती अम्बोधा भवः, गगने, गगने मने आकाश में, बसंती मने निवास करते हैं, रहते हैं। कौन? बहो अम्बोधा, बहुत से बादल, आकाश में बहुत सारे बादल आते हैं। सर्वे अपि न एतदृशा, परंतु सभी एक जैसे नहीं होते, एक जैसे उदार नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि आर्दयन्ति वसुधा, कुछ, केचिद मने कुछ, वृष्टि भी अपनी वर्षा के द्वारा आर्दयन्ति वसुधा, पृथ्वी को, वसुधा को गीला कर देते। आर्दयन्ति वसुधा, गीला कर देते। गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ वृथा गर्जन्ति, कुछ व्यर्थ ही गरज कर चले जाते हैं, बरसते नहीं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखोगी, तस्य तस्य पुरतो, उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि दीन वचः, दीन वचन मत बोलो। अर्थात हमें क्या कर, प्रत्येक से मांगना उचित नहीं होता है, हमें सबके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला नहीं होता है। हमें उसी के सामने मुंह खोलना चाहिए, हाथ फैलाना चाहिए जो हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण कर सके। आगे देखिए, बहुत सुंदर है। नैवे ताड़ना तापनाद वही मध्य, नैवे विक्रयात क्लिश्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तद एकम, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। बहुत सुंदर है। इसमें सोना कहता है कि जब मुझे काटा जाता है,
पीटा जाता है और आग के बीच में तपाया जाता है तो फिर भी मुझे कष्ट नहीं होता। मुझे कब कष्ट होता है कि जब मुझे गुंजा, जो एक जंगली तुच्छ फल होता है, जंगली फल होता है, उसके साथ मुझको तौला जाता है, समानता किया जाता है। कभी इसके सोना के माध्यम से सज्जन और दुर्जन की जब समानता हम कर देते हैं तो उससे सज्जन जो होते हैं अत्यधिक दुखी होते हैं। उसी का इसमें वर्णन कर रहा है कि न वे ताड़नात्, न वह ताड़ना माने पीटे जाने पर, तापनाद वही मध्य, वही माने आग, आग के बीच में तपाए जाने पर, न वह विक्रयात, न वह बेचे जाने पे क्लिश मानो अहम अस्मि, मैं दुखी नहीं होता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होता है। सुवर्ण से में मुख्यम दुखम तद एकम, तद एकम, तद मने उसको, एक सुवर्ण से सोने को मुख्य एक दुख है क्या, यतो माग जना गुंजया तोलयंती, जब सोना कह रहा कि जब मुझे गुंजा के साथ तौलते हैं, गुंजे फल का माप एक रत्ती होता है, तो सुनार जो होते हैं एक रत्ती सोना तौलना होता था। जब इलेक्ट्रॉनिक बाट नहीं होता था तो उस समय गुंजा से ही तौला जाता था। तो सोना वही कहता है कि मुझे अत्यधिक कष्ट कब होता है, जब मुझे गुंजा के साथ तौला जाता है। अर्थात सज्जन व्यक्ति कहता है कि न मैं दुख में, न मुझे कोई पीटता है या कितनाओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो मैं दुखी नहीं होता हूँ। लेकिन मुझे कब दुख होता है, जब हमें तुच्छ व्यक्तियों से मेरी तुलना की जाती है, तब यही मेरा मुख्य दुख होता है। आगे देखिए, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयति कोसगते द्विरेफे, हा हंत नलिनी गज्ज उज्जाहार। इसमें बहुत सुंदर वर्णन कवि करता है कि एक कमल के कोस में बैठा हुआ, कमल के पुष्प के कोस में बैठा हुआ भंवरा, बैठा हुआ है भंवरा, और ठीक उसी समय सूर्यास्त हो जाता है और कमल का पुष्प बंद हो जाता है। तो वह रात्रि में सोचता है, विचार करता है कि सवेरा होगा, रात्रि बीत जाएगी, सुबह होगा, भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव प्रसन्न होकर के हंसेंगे, अर्थात उदित हो जाएंगे और कमल खिल उठेगा और मैं उसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन उस सोचा हुआ पूरा नहीं होता। ठीक उसी समय एक हाथी का झुंड वहाँ से गुजरता है और कमल नाल को उखाड़ करके पैरों से कुचल देता है और भंवरे की उसी में मृत्यु हो जाती है। उसी का इसमें वर्णन है बहुत सुंदर कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भविष्यत काल है, रात्रि गमिष्यति रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम और शुभ सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति भास्कर भगवान अर्थात भगवान सूर्य उदय होंगे, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली पंख माने पंकज माने कमल, कमलों का समूह खिल पड़ेगा, हंस पड़ेगा अर्थात खिल उठेगा। इत्थम विचिन्तयति कोसगते द्विरेफ, इस प्रकार सोचते हुए कोसगते कमल के कोस में बैठा हुआ द्विरेफ, द्विरेफ माने होता है भंवरा, इस प्रकार विचार कर रहा है कि हाँ हंत हंत, बड़ी दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि नलिनी गज्ज उजाहार, एक हाथी का समूह आता है और उस कमल के नाल को उखाड़ देता है, उजाड़ देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति सोचता कुछ है और ईश्वर की मर्जी ही कुछ और होती है, अर्थात सोचा हुआ कभी कभी पूरा नहीं होता है। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।